का तीसरा H भी हट जाए, सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो, N, इसके तीनों तरफ कार्बन लगे हों, देन इट बिकम्स अ टर्शियरी अमाइन। अमाइंस की क्लासिफिकेशन बाकियों की तरह नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है। NH2 है तो प्राइमरी अमाइन है, NH है तो सेकेंडरी अमाइन है, और सिर्फ N रह जाए देन इट बिकम्स अ टर्शियरी अमाइन। तो अगर सपोज मैं ऐसे लिखूं, कैन यू टेल मी वेदर दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, दिस वन, क्या आंसर होगा बोलो? प्राइमरी। प्राइमरी। अब मतलब आज मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बहुत बच्चे आंसर करते हैं इसको सेकेंडरी। अल्कोहल की तरह नहीं चलता माइन। अगर NH2 है तो प्राइमरी माइन है, ये प्राइमरी माइन है, और ये भी प्राइमरी माइन है। तो दोनों में फर्क क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखो। अगर किसी को तुमने बताना है डिफरेंस क्या है, दोनों प्राइमरी माइन है, आई राइट ये भी प्राइमरी माइन है, बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, कैन यू टेल मी? कार्बोनेट। In this case, this is a primary amine. The amine group is attached to a primary carbon. This is also a primary amine, but the amine group is attached to a secondary carbon. दोनों अमाइंस के टर्म में प्राइमरी अमाइन है। अल्कोहल में कुछ और होता है, अल्कोहल में अगर कोने पे लगाओ तो प्राइमरी अल्कोहल होता है, बीच में लगाओ तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटो। अमाइंस का बिल्कुल अलग है। अब जो तुमने नोट करना है इनमें से एक दो नोट कर लो, और जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये मैं जो लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा के। अगर RNH2 है, वो कॉर्नर में लगाओ बीच में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्राइमरी अमाइन है। अगर दो एल्काइल ग्रुप हो नाइट्रोजन के साथ लगे हों तो एक ही H हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, देन इट इज सेकेंडरी अमाइन। अगर उसके साथ तीनों एल्काइल ग्रुप लगे हों देन इट बिकम्स अ टर्शियरी अमाइन। अब ये तुम्हारे पास अमाइंस का क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, इसको नोट कर लो। दैट मीन्स NH2, every time if there is NH2 it will stand for a primary amine. If it is NH it will stand for a secondary amine. If it is only N that will become tertiary amine. ठीक है, लिख लिया ये वाला, नोट कर लिया सबने? हैव यू नोटेड दिस? इसके नीचे एक लाइन लिख लो, the three classes of amines differ in number of the three classes of amines differ in number of active hydrogens, differ in number of active hydrogens. एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो नाइट्रोजन के साथ लगाओ। इसमें प्राइमरी अमाइन में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? अगर ये हाइड्रोजन के कितने एक्टिव हाइड्रोजन है इसमें? 2। सेकेंडरी अमाइन में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? 1। और टर्शियरी में कितने हैं? 0। तो दे डिफर इन नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब हम एक टेस्ट पढ़ रहे हैं 25 पेज पे जो दिया है। That test can distinguish between whether it's a primary amine, secondary amine or tertiary amine. And that test itself is depending upon the number of active hydrogen that thing possesses. तो इसमें ये रिएजेंट का नाम बोर्ड एग्जाम में आया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग S डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। 25 पेज का पहला कंपाउंड देखो, पहली इक्वेशन का पहला कंपाउंड
इस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तुमने वहां पे सिर्फ लिखना था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और ये फॉर्मूला बनाना था। अब ये मैं 3 बार लिख रहा हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी माइन एंड सी हाउ दे रिएक्ट डिफरेंटली विद दिस। इसका नाम आपने याद करना है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये तीनों बार मैंने बना दिया। अगर मैं आर सॉरी सर दिस सेक्शन इज गिवन ऑन पेज 24। आई कांट हियर यू सो आई एम सॉरी। ये जो मैंने पहला बनाया है कौन सा माइन है? प्राइमरी। अगर R2NH है तो कौन सा माइन होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी है। पेज 25 है, क्लास में लिखा था स्टार्ट में, ध्यान दिया अगर। ये सेकेंडरी माइन है, दिस इज प्राइमरी माइन। थोड़ा ध्यान से देखना, ये बाकी रिएक्शन से थोड़ा सा लंबा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो दिस इज अ टर्शियरी माइन। आई थिंक 3-4 क्लासेस अगो आई टोल्ड यू ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर तुमने ओ को हटाना होता है, ओ इट गोज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर Cl को हटाना होता है इट विल ऑलवेज गो इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो अब तुमने बस ये याद रखना है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का मुझे Cl को हटाना है, HCl के फॉर्म में जाएगा। तुम बताओ प्राइमरी माइन में, प्राइमरी माइन ध्यान से देखो कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? प्राइमरी माइन 2। तुम HCl निकाल दो अपने माइंड में, सोचो सिर्फ HCl के बारे में सोचो, HCl निकालना है। तो अगर मैं इसका तो Cl जाएगा यहां से, अगर इसका H जाएगा तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो सल्फर के साथ आगे R नहीं जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन का H जा रहा है, उस पर ध्यान देना है। अब मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तुम्हारे बुक में बना हुआ है, तुमने सिर्फ चेक करना है इसको। HCl निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना प्रोडक्ट। अब रिंग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां तक बन गया N। अब मुझे सिर्फ ये बताओ इस N के साथ क्या लगा होगा, ध्यान से देखो। N के साथ कौन सी 2 चीजें लगी हैं? एक H लगाओ, एक क्या लगाओ? R। ये जो बना है इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। अब यही रिएक्शन एक बार सेकेंडरी के लिए करते हैं। सेकेंडरी के पास कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? 1। अब मुझे ये बताओ, ये मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नो रिएक्शन, ये तुम्हें समझ आ रहा है क्यों लिखा होगा मैंने? कैन यू टेल मी? हाइड्रोजन ये सब होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। 1 mark question for board exams. Which class of mine does not react with benzene sulfonyl chloride? क्या आंसर है? Can you tell me why? No replacing, no replaceable hydrogens और no active hydrogens। इसमें कोई हाइड्रोजन जा है ही नहीं उसके पास नाइट्रोजन के साथ। अब मैं सेकेंडरी का प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखो। रिंग रिंग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N। इस N के साथ क्या लगाऊं ये बता दो। R। दोनों R? या है समझ? यस नो? ओके, इसके दोनों R आ गए। टर्शियरी वाला रिएक्ट नहीं करता, प्राइमरी वाला और सेकेंडरी वाला रिएक्ट करता है। जो ये रिएक्शन के बाद सल्फोनामाइड बना ये प्राइमरी वाले का, इसमें नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? एक। ये हाइड्रोजन एसिडिक है नेचर में, क्योंकि SO2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NH से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ निकल जाएगा यहां से। तो दिस इज एसिडिक इन नेचर। उसका इफेक्ट क्या होता है? ये जो प्राइमरी वाला जो बना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, दिस इज सॉल्यूबल इन KOH।
बिकॉज इट इज शोइंग एसिडिटी, बेस डालोगे तो सॉल्ट बन जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, जो सेकेंडरी वाला है, ये प्रोडक्ट बना, ये एसिडिटी क्यों नहीं शो कर सकता? व्हाई दिस कैन नॉट शो एसिडिटी? हाइड्रोजन लेफ्ट। उसमें नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। आपको समझ आ रहा है पॉइंट? यस, नो? Yes. Yes, sir. This is insoluble in KOH. अब तुम तीनों अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो इस टेस्ट से, हिंसबर्ग से तीनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। 3 टेस्ट ट्यूब सोचो, तीनों में तुमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाला, 2 में व्हाइटिश कलर का पीपीटी बन जाएगा, एक में कुछ नहीं होगा। जिसमें कुछ नहीं होगा वो कौन सा अमाइन है? टर्शरी। जो व्हाइट पीपीटी है, अगर KOH के डालने पे वो डिसॉल्व हो जाता है, तो इसका मतलब वो कौन सा अमाइन होगा? प्राइमरी। और KOH के डालने पे अगर कुछ नहीं हो रहा तो कौन सा अमाइन होगा? सेकेंडरी। आर यू क्लियर विद द टेस्ट? समझ आ रहा पॉइंट? दिस टेस्ट is simply based on number of replaceable hydrogens which are present. अब तुम एक बार बुकलेट में देखो, I'm just opening the book. Give me a second. इसमें जो जहां तक तुमने लिखना है बोर्ड एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है, नजर आ रहा है सबको बुक स्क्रीन पे? Yes, ये जो sir. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसने प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट किया, तुमने ऊपर लिखा -HCl N एल्काइल बेंजोन सल्फोनामाइड बन गया। आपने सिर्फ यहां तक लिखना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। इसके नीचे जो एरो जा रहा है यहाँ पे, जहां मेरा कर्सर है, ये नहीं लिख के आना बोर्ड के पेपर में। तुमने यहाँ तक लिखना है जहां जो मैंने हाईलाइट किया, और इसके नीचे लिखना है सॉल्यूबल इन KOH। जो नीचे लिखा हुआ है, इस सॉल्यूबल इन KOH को ऊपर लिख दो। ये बाकी सारा ये मत लिख के आना है, ये एक्स्ट्रा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, छोड़ दो इसको। तुम सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है, और जो प्रोडक्ट है उसके नीचे लिख लो सॉल्यूबल इन KOH। अब इस पे आते हैं, सेकेंडरी है, ये रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा। इसमें N के साथ कोई H नहीं लगा हुआ है, तो क्या लिखना है आपने? इनसॉल्युबल इन KOH। क्यों? एज देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। Yes, sir. एक का प्रोडक्ट KOH में सॉल्युबल होगा, दूसरे का प्रोडक्ट KOH में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है? टर्शरी का केस देखो, मैंने यहाँ पे ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया, टर्शरी अमाइन लिया, क्या लिखा हुआ आगे? नो रिएक्शन। क्या रीजन लिखा है? नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये आ रहा है पॉइंट समझ? जल्दी बोलो, यस नो? Yes, sir. सम ऑफ यू डोंट आंसर। ट्राई तो करो, क्लास में पार्टिसिपेट करो। आर यू क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 वेराइटीज? यस नो करो। अब समझ आ रहा है पॉइंट? Yes, sir. प्राइमरी वाले में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है टोटल? 2। एक रिएक्ट करेगा, फिर भी एक बच जाता है, इसलिए वो KOH में डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंडरी वाले में एक ही था, तो रिएक्ट तो करेगा पर KOH में डिसॉल्व नहीं होगा, और टर्शरी वाला रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो हिंसबर्ग टेस्ट is based on the fact that different classes of amines possess different number of replaceable hydrogens. The latest question which came in board exams related to this was, what is Hinsberg reagent? That came for as a 1-mark question, and you only had to write benzene sulfonyl chloride along with the structure. अब ये Hinsberg समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब हम पहले इस पे वापस आएंगे। हिंसबर्ग वी हैव टू यूज वंस अगेन इन द क्लास। पहले मैं तुम्हें एक दूसरी चीज बता रहा हूँ। अब तुम मुझे बताओ, इफ आई राइट RNH2, ये कौन सा अमाइन बनता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? जल्दी बोलो। Primary. प्राइमरी। मैंने आपको आइडोफॉर्म पढ़ाया था, आइडोफॉर्म Yes, याद है? Yes. आइडो, किसी को आता है आइडोफॉर्म का फॉर्मूला? What is the CH. formula? CH, I think. CHI3. Iodoform is
CH3। तो CHCl3 गैस करो क्या होगा? Chloroform. क्लोरोफॉर्म। Form. इस वक्त स्क्रीन पे तुम्हें कितने हाइड्रोजन और कितने क्लोरीन नजर आ रहे हैं, ये बताओ मुझे। कितने हाइड्रोजन देख पा रहे हो तुम? 2 hydrogen, 3 तीन chlorine. 3 hydrogen, और 3 chlorine. तुम तीनों हाइड्रोजन और तीनों क्लोरीन को बाहर निकाल रहे हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। 11th में था ये, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी जाएगा और हैलोजन भी जाएगा। तो मैं 3 KOH यूज करूंगा, अल्कोहलिक KOH। जो 3 K हैं वो 3 Cl को लेके चले जाएंगे, तो 3 KCl निकल गए। K की ड्यूटी है कि वो Cl को लेके जा रहा है, तो 3 KCl निकल गए। इसका जो OH है, ये वाला OH, ये वहां से H ले जाएगा, तो 3 वाटर निकल गए। तो ये मैंने तीनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिए, ये तीनों हाइड्रोजन हटा दिए और तीनों क्लोरीन हटा दिए। क्या बच गया ये बताओ मुझे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो, R को देखो, क्या बचता है? R, उसके बाद N और C, यही बचता है। देखो, RNC, सिर्फ ये बचा, बाकी सब गया। नजर आ रहा है? Yes, sir. ये जो प्रोडक्ट बनता है, दिस हैज अ फाउल स्मेल। इट इज सच अ फाउल स्मेल। इतना ज्यादा बदबू आता है लैब में, तुम खड़े नहीं हो सकते केमिस्ट्री की लैब में। दिस इज द ओनली टेस्ट ऑफ क्लास 12 विच इज बेस्ड ऑन स्मेल। बाकी जितने तुमने टेस्ट पढ़े हैं वो सब कलर पे बेस्ड थे। टॉलेंस में सिल्वर आ जाता है, फैलिंग में रेडिश आ जाता है, आइडोफॉर्म में येलो आ जाता है, या ऑरेंज डाई पड़ी थी तुमने, एजो डाई, या येलो एजो डाई पड़ी थी। दिस इज वन टेस्ट विच इज नॉट बेस्ड ऑन कलर, इट इज बेस्ड ऑन स्मेल। ये आइसोसाइनाइड जो बना, दिस हैज एक्सट्रीमली फाउल स्मेल, and this test will be given by all primary amines. इमेजिन करो अगर मैंने स्पेसिफिक लिया एनिलिन। एनिलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी अमाइन। NH2 लगा है तो पक्का प्राइमरी अमाइन ही होगा, ये प्राइमरी अमाइन है। अब मैंने इसमें क्लोरोफॉर्म डाला, KOH डाला, बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा जिसका स्मेल होगा? कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? रिंग, आगे क्या लगाऊं ऊपर? रिंग के ऊपर क्या लगेगा? CN. सॉरी, So CN. CN नहीं लगेगा, NC लगेगा। Yes. NC, phenyl isocyanide, and this will have foul smell. So this is one test which is based on what? Smell. ठीक है। अब ये तुम्हें बुकलेट का पीछे दिया हुआ, मतलब अल्काइल लाइड में बुकलेट में पेज नंबर 8 निकालो जरा। पेज नंबर 8। दिस इज कार्बाइल अमाइन। ये पढ़ो, पहला बॉक्स क्या लिखा है? दिस इज द टेस्ट रिएक्शन फॉर प्राइमरी अमाइंस वेदर दे आर एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये टेस्ट दोनों देंगे। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, CH3 CH2 NH2, क्लोरोफॉर्म KOH, CH3 CH2 NC बन गया। ये पढ़ा जा रहा है, ऑफेंसिव स्मेल लिखा है यहाँ पे। कैन यू रीड दैट? Yes. Sir. Normally this comes in board exam as a test, but few years back they asked one conversion. उन्हें बोला convert aniline, ये आया था बोर्ड एग्जाम में, convert aniline to phenyl isocyanide। उन्होंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग कार्बोलामाइन टेस्ट लिखो, उन्होंने बोला कि कन्वर्ट करके दिखा दो। कुछ नहीं करना था, एनिलिन में यही डालना था, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में आया था, 1 मार्क क्वेश्चन। दिस टेस्ट is only given by primary amines whether they are aliphatic or they are aromatic. हिंसबर्ग टेस्ट कौन देता था? अभी जो पढ़ा था हिंसबर्ग। हिंसबर्ग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। तो तीनों देंगे। आ रहा समझ डिफरेंस? ये क्लियर है? कार्बल अमाइन समझ आया है? Yes.
कोई डाउट यहाँ तक? एनीबडी हैज एनी डाउट्स इन दिस? ओके, अब कार्बोलामाइन का एक और यूज हो सकता है। CHCl3, क्या बुलाते हैं CHCl3 को? क्लोरोफॉर्म। और CCl4, बोलो अक्षित, क्या डाउट? सर आप मेरे को ये भाई कार्बन अमाइन टेस्ट रिएक्शन वापस बता दोगे सर? अभी बता देता हूँ, अभी खत्म ही नहीं हुआ। तू क्या कर रहा था? ये क्लोरोफॉर्म है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। दोनों नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे, बहुत सिमिलर होते हैं। अब तुमने इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। कार्बोलामाइन टेस्ट में प्राइमरी अमाइन के अंदर क्लोरोफॉर्म डालते हैं। अब तुम्हारे पास पहले से क्लोरोफॉर्म है, अगर तुम इसमें प्राइमरी अमाइन डाल दो, इसमें भी प्राइमरी अमाइन डाल दो। अब तुम KOH डालोगे जब इसमें, तो इस केस में फाउल स्मेल आएगा। आ रहा है समझ? Yes. इस केस में जब KOH डालोगे तो फाउल स्मेल नहीं आएगा। तो ये प्राइमरी अमाइंस का बेसिकली टेस्ट है, पर ये क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट बन गया। तो कई बार एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेगा, वो बोलेंगे गिव अ टेस्ट रिएक्शन फॉर क्लोरोफॉर्म। वही है, कार्बोलामाइन ही लिख के आना है। क्लोरोफॉर्म का टेस्ट बताओ। क्लोरोफॉर्म में प्राइमरी अमाइन डाल के KOH डाल दो तो फाउल स्मेल आ जाएगा, RNC बन जाएगा। सोचो, अगर A के टेस्ट करने के लिए B डालना पड़ रहा है, तो B को टेस्ट करना है तो A डाल दो, तो ये क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट हो जाएगा। दैट थिंग इज मेंशन्ड इन योर बुक ओवर हियर। यहाँ पे देखो, ये लास्ट बॉक्स में लिखा है मैंने। कैन यू रीड दिस? This can also be used to distinguish between chloroform and carbon tetrachloride, CCl4, because they're very similar. तो कार्बोलामाइन टेस्ट में RNH2 लिया प्राइमरी अमाइन, उसमें क्लोरोफॉर्म डाला और KOH डाला, और तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा RNC. This is not a test because of color. This is a test because of smell. Are you clear with this? Yes. अब पूछोगी जिसको डाउट है इसमें। कोई भी डाउट है पूछो, बताओ मैं कहाँ पे डाउट है इसमें। हाँ अक्षित बोलो। सर कन्वर्जन बता दो सर, कैसे होता है कभी वापस से? सॉरी, सर एक तो थोड़ा धीरे बोल। तू इतना तेज बोल रहा है और तेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना स्मूथ नहीं है। आई कांट मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग। बी स्लो एंड बी क्लियर व्हाट यू आर सेइंग। ओके ओके सर। बोलो। सर आपने प्रोडक्ट कैसे बनाया था एक बार वापस से बता दो। अरे मैंने सारे H और सारे Cl हटा दिए वहां से, ये लिखा है यहाँ पे मैंने। अब तू यहाँ से सारे H हटा दे। ये देख मैं काट रहा हूँ इसको, अभी ये H हटा दिए मैंने, दोनों 3 H हटा दिए और 3 क्लोरीन हटा दिए। तो बता, तू यहाँ से गिनेगा तो क्या बचता है? RNC बचता है। यस सर। वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, देख RNC लिखा हुआ है प्रोडक्ट साइड पे जाके देख। उसके सारे हाइड्रोजन और सारे क्लोरीन निकल जाते हैं, जो बच गया उसको लिख दे। ठीक है, ओके सर। अब लास्ट कंसेप्ट है इसका। बोलो हरनूर। सर आप एक बार प्लीज समझा दो, हाउ इज benzonitrile different from the aromatic compound above? सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड थोड़ा। बेंजोनाइट्राइल, Benzone, बेंजोनाइट्राइल yes, CN होता है, ये NC है। अगर तो R इसमें डिफरेंस क्या होता है? CN है, अगर C के साथ R जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइल है। अगर RNC है तो आइसोनाइट्राइल होता है। और कॉमन में एक को साइनाइड बोलते हैं, एक को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसमें कार्बन के साथ कार्बन जुड़ रहा है तो असेंड ऑफ सीरीज हो रही है। इसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ रहा है, ये असेंड ऑफ सीरीज के लिए यूज नहीं करोगे आप। आ रहा है समझ? Yes, sir. They are different things, they are not same. This and this are isomers, they are functional isomers, but they're very different from each other. ये बेंजोनाइट्राइल है, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड है। इसका स्मेल होता है, इसका कोई ऐसा पिक्यूलियर स्मेल नहीं है, फाउल स्मेल नहीं है उसका कोई। ठीक है, ओके। Okay, sir. अब ऐसा है, ये थर्ड टेस्ट है आज की क्लास का। उसके बाद हम NCERT पढ़ेंगे, उसके बाद बुकलेट करेंगे। ये इजी है, ये तुम लोगों को आता है।
Can you tell me the difference between aliphatic and aromatic? What is the difference between aliphatic and aromatic? Bolo. Chain structure and flow structure. जो aliphatic compounds होते हैं straight chain वाले जो normal तुम पढ़ते हो, aromatic होते हैं जो benzene based हो गए. Aliphatic specific example लेते हैं. CH3, CH2, NH2 ये aliphatic है. Aromatic amine let's say aniline है. तो एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है. इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है. तुम बताओ कार्बोलामाइन क्यों गलत है? कार्बोलामाइन इज द रॉन्ग टेस्ट. कैन यू टेल मी व्हाई? All both are primary amines. दोनों प्राइमरी अमाइन है, दोनों टेस्ट देंगे, दोनों में स्मेल आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. हिंसबर्ग से भी नहीं कर सकते हो. तो इन दोनों को टेस्ट करना है. अगर एक में इथाइल अमाइन है और एक में एनिलिन है, देन यू यूज HONO. जो सबसे पहली ऑर्गेनिक की क्लास पढ़ाई थी मैंने, उसमें HONO बताया था. अगर तुम इसमें HONO डालोगे, N के नीचे N लिखना होता है. याद आ रहा है कुछ कुछ? कैसे टूटेगा बोलो? क्या बनेगा? अल्कोहल. साथ में क्या बनता है? नाइट्रोजन. तो इसमें बनेगा CH3 CH2OH. साथ में बना N2. साथ में बना वाटर. तुम कोई भी टेम्परेचर रख लो, 0 डिग्री, कोई भी टेम्परेचर कर लो, स्ट्रेट चेन में डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनते हैं. तो जब आप प्राइमरी अमाइन में अगर वो एलिफेटिक है, तुम HONO डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, साथ में नाइट्रोजन मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा. पर अगर तुम इसमें HONO डालो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा? Diazonium salt. क्या बनेगा? डाइजोनियम बनेगा. तो अगर दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एलिफेटिक है और एक में एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, और मुझे डिस्टिंग्विश करना है, मैं HONO से कर सकता हूँ. मैं दोनों में 0 डिग्री पे HONO डालूंगा. एक में कुछ नहीं होगा, एक में ये गैस बबल आउट होगी, नाइट्रोजन उसमें गैस के फॉर्म में बबल्स निकलेंगे. उसके समझ आ रहा है कंसेप्ट? जिसमें गैस इवॉल्व होगी वो कौन सा अमाइन होगा? एलिफेटिक. जिसमें कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी वो कौन सा अमाइन होगा? एरोमेटिक. आर यू क्लियर विद द डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. So can you use HONO to distinguish between aliphatic and aromatic primary amines? Your answer is yes. In case of aliphatic primary amines, there will be quantitative evolution of nitrogen gas. But in case of aromatic, डाइजोनियम सॉल्ट विल बी फॉर्म. अब ये डाइजोनियम सॉल्ट बना, तुम इसको डिटेक्ट कैसे करोगे? डाइजोनियम सॉल्ट है या नहीं है तुम्हारे पास, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? कोई आइडिया है किसी के पास? मैं एक टेस्ट ट्यूब में डाइजोनियम सॉल्ट है, मैं तो बोलूं बताओ कैसे बता सकते हो है कि नहीं है? कोई आइडिया? तुम इसमें फिनोल डाल दो, कौन सा कलर आ जाएगा? पढ़ा है क्लास में? Yellow. कौन सा कलर आएगा? Orange. ऑरेंज एजोडाई बन जाएगी. तुम सेकंड वाले में फिनोल डालोगे, कुछ नहीं होगा. तो डाइजोनियम सॉल्ट बना है कि नहीं बना चेक हो सकता है. तो HONO is one reagent which can be used to distinguish between aliphatic and aromatic primary amines. You must know this. ठीक है? अब बुकलेट निकालो. बुकलेट में सारे टेस्ट रिएक्शन हमने एक साथ करने हैं, एक साथ दिए हुए हैं तुम्हें. बुकलेट में all the test reactions are given to you on 40 पेज I think. ये कन्वर्जन्स हैं. ओके 40 पेज ये निकाल लो. अब इसमें आज जो हमने पढ़े हैं, हमने ये 3 पढ़े हैं. देखो, हिंसबर्ग, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड एंड कार्बोलामाइन टेस्ट. ये 3 हमने पढ़े हैं अभी. हिंसबर्ग टेस्ट किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए? बोलो. Primary, secondary, Primary. tertiary. इसके आगे ब्रैकेट डालो, बुक में ही ब्रैकेट डालो, इसके आगे लिखो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस. बुक में ब्रैकेट डालो, इसके आगे और लिखो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस.
हिंसबर्ग हो गया। कार्बोलामाइन किसका टेस्ट था? कार्बोलामाइन Primary amines. लिखो ऑल प्राइमरी माइंस, ऑल प्राइमरी माइंस, और ये स्मेल वाला टेस्ट है, ऑल प्राइमरी माइंस। बचा रिएक्शन ऑफ माइंस विद नाइट्रस एसिड, HNO वाला जो है, इसमें लिखो distinguish between primary aliphatic, distinguish between primary aliphatic and primary aromatic amines, distinguish between primary aliphatic and primary aromatic amines. हो गया? Yes, sir. Yes. अब यहां पे देखो, इसमें जो तुमने करना है, ये रिएक्शन ऑफ माइंस विद नाइट्रस एसिड, यहाँ प्रिंटेड है तुम्हारी बुक में। ये नीचे वाला जहां सेकेंडरी, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला सेकेंडरी टर्शरी वाला, ये वाला, ये सब कुछ तुम्हारे कोर्स में नहीं है। प्राइमरी एलिफेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लो। जो नीचे वाले हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता है, दिए नहीं हुआ एनसीईआरटी में। तो प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लो, बाकी नीचे वाले नहीं करने। यहाँ जैसे लिखा है येलो ऑयली लिक्विड इज फॉर्म्ड, ये नहीं है आपके कोर्स में, मत करना अभी इसको तुम। अब प्राइमरी एलिफेटिक में क्या होता है, HNO डालते हो, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, N2 गैस इज इवॉल्व्ड। समझ आ रहा है सबको? यस नो? Yes. अब इसके साइड पे, इसके साइड पे ये लिख लो, ये वाला जिसपे मैं टिक कर रहा हूं, इसको नोट कर लो, CH3 CH2 NH2, उसके नीचे N के नीचे N लिखना, ऐसे करके तोड़ लो। जस्ट ड्रॉ द लाइंस लाइक दिस, यू गेट एन अल्कोहल, यू गेट नाइट्रोजन एंड यू गेट वाटर। ये उसके साइड पे बनाओ अभी। और उसी के नीचे प्राइमरी एरोमेटिक के साइड पे ये एरोमेटिक वाला नोट कर लो कि डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब मुझे ये बताओ, जो तुम्हें समझ आए, डाइजोनियम सॉल्ट बना है, तुम कैसे डिटेक्ट करोगे? हाउ डू यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट? Adding By phenol. adding दो ऑप्शन है, बाय एडिंग फिनोल और बाय एडिंग एनिलिन। दोनों में कपलिंग रिएक्शन पढ़ा था आप लोगों ने? Yes, sir. yes. Yes. बस अब मैंने ये नोट कर लिया है कि दोनों रिएक्शन तो पहली 2 क्लास में पढ़ा दिए थे, आने चाहिए आपको अभी तक। अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन HNO डाला, N2 गैस इज इवॉल्व्ड। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में एनिलिन हो गया बेसिकली तुम्हारे कोर्स के लिए, HNO डालोगे, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हिच गिव कपलिंग रिएक्शन। तुमने नीचे वाला याद नहीं करना, उस पे लाइन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे देखो, अब जो हम टेस्ट कर चुके हैं, यहां से लेकर यहां तक हमारे सारे टेस्ट हो गए। एक बार देखो, कपलिंग, आइडोफॉर्म, 2,4-DNP टेस्ट, टॉलेंस, फैलिंग्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, हिंसबर्ग, रिएक्शन ऑफ माइंस विद नाइट्रस एसिड एंड कार्बोलामाइन। ऊपर के 4 रह गए हैं, नीचे के सारे समझ आते हैं सबको? पढ़े पढ़े तो हुए हैं? Yes. ओके। अब हम एनसीईआरटी से रिएक्शन देख रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक चीज बता दो फटाफट बिफोर वी ओपन एनसीईआरटी। कार्बोलामाइन टेस्ट कौन देता है? फटाफट जल्दी बोलो। Primary. Primary All amines. primary amines. कैन आई से ऑल प्राइमरी अमाइंस? Yes. ओके। हिंसबर्ग टेस्ट किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए? Primary, 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 secondary, and secondary tertiary. amines. Tertiary amines. What is the difference between primary, secondary and tertiary amines? Number of active Number of active hydrogen. hydrogens. replaceable hydrogens, number of active और replaceable hydrogens। और नाइट्रस एसिड किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए? प्राइमरी एलिफेटिक, Aliphatic and प्राइमरी एरोमेटिक। ठीक है। एनसीईआरटी में अब मैं आई जस्ट शो यू द बुक हाउ दिस इज गिवन, बिकॉज पेपर तो वहीं से आना है, तो इसके में से दिस इज पेज 401 पेज है एनसीईआरटी का। ध्यान से देखना,
आई जस्ट वांट यू टू रीड फ्यू लाइंस. ये कार्बालामाइन दिया हुआ, एक बार ये लाइनें पढ़ो यहां से लेकर यहां तक. एलिफेटिक and aromatic primary amines on heating with chloroform and ethanolic potassium hydroxide, उसको हम लिखते हैं KOH alcoholic, ethanolic लिखा हुआ है, form isocyanides or carbalamines which are foul smelling substances. आगे उन्होंने लिखा सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देंगे. and is used as a test reaction for primary amines. अब ये इक्वेशन सबको समझ आ रही है. अमाइन लिया, क्लोरोफॉर्म डाला, KOH डाला, सारे H सारे Cl हटा दो, अपने आप RNC बच जाएगा और उसका फाउल स्मेल होगा. ये जो NCERT में लिखा है सबको समझ आता है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको कार्बालामाइन? Yes. फिफ्थ क्या लिखा है पढ़ो. रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड एलिफेटिक और एरोमेटिक में अलग अलग बिहेव करता है. ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस में देयर विल बी क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो इसमें एनसीईआरटी वाली इक्वेशन मत देखना, ये कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें जिस तरह इन्होंने दी हुई है. तुम जो एन के नीचे एन लिखते हैं, अभी लिखवाया था यहाँ पे मैंने, बोर्ड एग्जाम में आपने वो नहीं लिखना है, ये लिख के आना है. ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है. एन के नीचे एन लिखना है, क्वांटिटी ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा. एनसीईआरटी वाले को छोड़ दो. और एरोमेटिक में 0 डिग्री पे अगर है तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा. तो तुमने ये HNO का रिएक्शन हो गया. बोर्ड एग्जाम में उसके बाद आते हैं हम इस पे हिंसबर्ग पे. ये आया था बोर्ड एग्जाम में, लेटेस्ट क्वेश्चन यहीं से उन्होंने उठाया था. उन्हें पूछा था व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट. पढ़ो क्या लिखा है. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिंग SO2Cl विच इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट. वो साइंटिस्ट के नेम पे है उसको. ठीक है. अब ये जो अमाइन यहाँ पे बना हुआ है जहां मेरा कर्सर है, कौन सा अमाइन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा होगा? Primary. प्राइमरी कैसे कह सकते हो तुम ये प्राइमरी है? So because I have two H. NH2 है. NH2 है तो प्राइमरी होगा. इसका गया Cl, इसका गया H. प्रोडक्ट देखो जो उन्होंने बनाया है. अब इसमें N के साथ एक H है तो सॉल्यूबल इन एल्कली लिखा है. कोई इक्वेशन नहीं लिखनी, मैंने बुकलेट में ज्यादा दिया, कुछ नहीं लिखना. तुमने सिर्फ लिखना है प्राइमरी वाला रिएक्ट करेगा सॉल्यूबल इन एल्कली. अब ये सेकेंडरी है, N के साथ एक H है सिर्फ. ये प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, N डाइएथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ये लाइनें पढ़ते हैं. Since N डाइएथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom, it is not acidic, hence insoluble in alkali. ये पूरी स्टोरी की जगह तुमने बोर्ड एग्जाम में प्राइमरी वाला लिखना है, उसके नीचे लिखना है soluble in alkali. सेकेंडरी वाले का प्रोडक्ट बनाना है, उसके नीचे लिखना है insoluble in alkali. ये समझ आ गया सबको? एल्कली KOH होता है, बेस कोई भी बेस डाल दो. टर्शियरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता था. क्यों नहीं रिएक्ट करता था? टर्शियरी अमाइन क्यों नहीं रिएक्ट करता था? Because it has no replaceable hydrogen. Because it has no replaceable hydrogen. ये लाइन पढ़ो, ये वाई क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में. टर्शियरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. इसके आगे वाई लगा दो तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था. आंसर था बिकॉज इट हैज नो रिप्लेसेबल और एक्टिव हाइड्रोजन्स. ये समझ आ गया सबको? ठीक है. टेस्ट समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? Yes, sir. ओके. अब हिंसबर्ग पे हम वापस जा रहे हैं. बाकी सारे टेस्ट हैं, हिंसबर्ग में एक और एडवांटेज है उसका. वो एडवांटेज क्या है? तुम्हें इमेजिन करो, ये जार में मैं ये तीनों माइंस को मिक्स कर देता हूँ. प्राइमरी माइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन को मिक्स कर देता हूँ. मिक्स कर दिया मैंने. हिंसबर्ग से वो रिएजेंट से तुम अमाइंस को सेपरेट भी कर सकते हो. एक होता है टेस्ट. टेस्ट होता है बताना कि क्या है. सेपरेट करना है कि मैं प्राइमरी को अलग कर दूं, सेकेंडरी को अलग कर दूं, टर्शियरी को अलग कर दूं. हिंसबर्ग कैन बी यूज्ड फॉर दैट आल्सो. तो इसमें क्या करेंगे? इसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें तुम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दो. मैंने अमाइंस को अलग अलग करना है आपस में. ठीक है. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दिया. बताओ कौन सा अमाइन रिएक्ट करेगा? कौन सा अमाइन रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ? तीनों अमाइन मिक्स किए हुए मैंने. Primary and secondary. Primary and Primary and secondary. ओके.
अमाइंस, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ये तुम यूज करोगे चैप्टर। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया भी बेस होता है, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो तुमने सबसे पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दिया, प्राइमरी वाला और सेकेंडरी वाला रिएक्ट कर गए, इन्होंने अपना सल्फोनामाइड बना दिया। टर्शी वाला ऐसे ही पड़ा हुआ और अमाइन बेसिक है नेचर में, तो तुम सेकंड स्टेप में जब उसके अंदर HCl डालोगे तो टर्शी अमाइन सॉल्ट बना देगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो तुम उसको फिल्टर कर दोगे। फिल्टर करोगे तो इन दोनों के पीपीटी ऊपर रह जाएंगे और टर्शी अमाइन फिल्टर से नीचे निकल जाएगा क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो टर्शी अलग हो गया सॉल्ट के फॉर्म में। यहां तक समझ आ गया? अब फिल्टर के ऊपर क्या बच गया? ये दोनों बच गए। तो थर्ड स्टेप में अगर तुम KOH डाल दो तो कौन सा एल्कली में सॉल्युबल होता है सल्फोनामाइड? कौन सा वाला? Primary. प्राइमरी। तो प्राइमरी वाला डिसॉल्व हो जाएगा। इस बार प्राइमरी वाला डिसॉल्व होगा, उसको मैं फिल्टर करके अलग कर लूंगा, तो उसके अंदर अब कौन सा बच जाएगा? सेकेंडरी वाला। हो गया अलग। पहले टर्शरी जाएगा, फिर KOH डालोगे तो प्राइमरी जाएगा सल्फोनामाइड, और जो भी जा रहा है बाहर अमाइड के फॉर्म में हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइंस रिकवर हो जाएंगे। ये जो हमने क्लास के स्टार्ट में बनाया है, ये देखो, ये क्लास के स्टार्ट पे गया हूं मैं, ये जो मैंने क्लास के स्टार्ट में सल्फोनामाइड बनाया है, अगर तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर डाल के इसको तोड़ दो, तो अमाइन रिकवर हो जाता है। ऐसे रिकवर होता है, यहाँ H आ जाता है, यहाँ OH आ जाता है। रिकवरी इज वेरी सिंपल, एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा। हमें वो हमारे कोर्स में भी नहीं ना हमने करना है। तुमने ये बताना है कि सल्फोनामाइड अलग अलग हो गए और उससे हम अमाइंस को रिकवर कर लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन लिख लो, सिर्फ जस्ट राइट वन क्वेश्चन। हाउ कैन वी सेपरेट, ये 25 पेज के आसपास है, 25 पे लिख लो, जगह है तो। हाउ कैन वी सेपरेट the three classes of amines? How can we separate the three classes of amines? क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? टेल मी। पहला स्टेप क्या है? क्या डालेंगे? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या करेगा वो? प्राइमरी और सेकेंडरी के Primary and साथ रिएक्ट करके secondary. सल्फोनामाइड बना देगा। कौन सी पड़ा रह जाएगा? टर्शरी। टर्शरी बेसिक है, HCl डालोगे तो सॉल्ट बना देगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब फिल्टर करोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी का पीपीटी ऊपर रह जाएगा, टर्शरी वाला गया। अब उस जो फिल्टर के ऊपर रह गया है उसके अंदर KOH डाल दो तो प्राइमरी वाला डिसॉल्व हो जाएगा, वो जाएगा, तो सेकेंडरी अपने आप अलग हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस नोट कर लो। 3 चीजें डालनी है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, फिर HCl, फिर KOH, दैट्स इट। 3 ही स्टेप होंगे, चौथा नहीं चाहिए, चौथा अपने आप ही अलग हो जाएगा। 3 स्टेप लिख लो बस। बाकी सारे ना, जैसे टॉलेंस तुमने पढ़ा, उसमें सिल्वर कलर आ जाता है, फेलिंग में रेडिश कलर आ जाता है, आयोडोफॉर्म में येलो कलर आ जाता है। They can tell you whether a given compound is present or not, but Hinsberg can also be used to separate the 3 classes of amines, and this is how you will sequentially use the reagents to separate them. ये आया समझ सबको? Yes, sir. देखो, अब आज की क्लास जो आप पढ़ रहे हो, ये अमाइंस चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमाइंस। और I think you got the notice, there is slight change in your syllabus. Did you people get that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So whatever we have studied, nothing has been deleted. We have mainly done chapter of aldehyde and ketones. That was complete chapter was in the syllabus in previous year also and this year also. So nothing has been, we have not wasted even a single class. सॉलिड वगैरह जिन्होंने स्कूल में करवाया था, कोई पॉइंट ही नहीं था। सॉलिड पहले भी कटा हुआ था कोर्स से, उनको डालना ही नहीं चाहिए था। एनीवेज, अब ये लाइनें जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। ये लास्ट पार्ट है क्लास का। ये जो हाईलाइटेड है पूरी क्लास में सबको समझ आती है लाइन, टर्शियरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फर। क्लियर है? बिकॉज नो एक्टिव हाइड्रोजन। आगे देखो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस reacting with benzene sulfonyl chloride in different manner is used for the distinction of primary, secondary and tertiary amines. यहां तक लॉजिकल है। आगे उन्होंने क्या लिखा? And also for separation of a mixture of amines, they've just mentioned it.
Nowhere in NCERT it is written how you will separate them. बट आपको क्लियर है हम कैसे सेपरेट करेंगे? पहले क्या डालेंगे? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, फिर डालेंगे HCl जो टर्शरी को ले जाएगा, फिर डालेंगे KOH जो प्राइमरी को ले जाएगा, तो सेकेंडरी बच जाएगा। ठीक है, आजकल इसका नाम तुमने याद करना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अगर बुकलेट में लिखना है तो ये नाम लिख लो, पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये साइंटिस्ट ने दिया था, हिंसबर्ग, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आजकल हम रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए उसका एक वेरिएंट यूज करते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को आजकल हमने इससे रिप्लेस कर दिया है। पर अगर पेपर में हिंसबर्ग टेस्ट आता है तो तुम ये यूज नहीं कर सकते, वो साइंटिस्ट के नाम पे है, जो साइंटिस्ट ने दिया था वही लिख के आना है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इस वक्त तुम्हारी स्क्रीन पे बना हुआ है, तुम यहाँ पे अगर ये लगा दो CH3, तो ये रिएजेंट आजकल हम यूज करते हैं। ये समझ आ गया? पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड ये यूज करते हैं, ये डिफरेंस है सिर्फ दोनों में। You don't have to use this in Hinsberg. Don't use this. This is, you only have to write in case they ask you कि benzene sulfonyl chloride has been replaced by what, then you give this formula. Otherwise you don't use it. Are you clear with this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब ऐसा है कि I'll just take 2 minutes. तुम लोगों का टेस्ट का रिजल्ट आ गया। Out of, I think the test was from 80 marks. Some people didn't submit it. They are stupid basically, because this is a tuition test to help you improve yourself rather than anything else. तो कुछ लोग अगर सबमिट नहीं कर रहे पेपर, इट इज नॉट योर इंटेलिजेंस, इट इज शेयर स्टूपिडिटी। और कुछ ने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, 4 नंबर 8 नंबर आ रहे हैं 80 में से। इन दिस टेस्ट द हाईएस्ट मार्क्स इज 80 on 80, and that student gave the test offline, and I'm sure there was no cheating there because that child was sitting in the first row in front of me. The highest marks is 80 on 80, and evaluate yourself vis-a-vis that student. कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं पढ़ा रहा, वो भी तुम्हारे साथ ग्रुप में पढ़ रहे हो, तो तुम अगर कोई 80 में से 80 लेके आ रहा है और कुछ के 4 नंबर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आज 10th क्लास है, नेक्स्ट 11th क्लास है। 11th क्लास के बाद तुम्हारा दोबारा टेस्ट होगा, and this time if you don't score well, I will have to call your parents or I'll message your parents. कल सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास है 10-10 पे, उसमें मैं तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं जो मैं तुम्हें टेस्ट में पूछ रहा हूँ, आई विल ट्राई सम ऑफ दोज क्वेश्चंस टू हेल्प यू इम्प्रूव योरसेल्फ while attempting these kind of questions. I will just tell you my thought process कि ये लिखा है तो मैं क्या सोच रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आपने 14 पेज से लेकर बुकलेट के 28 पेज तक सब कुछ याद करना है। इसके 2 रिएक्शन बच गए हैं सिर्फ 14 से 20, बाकी सब कर लिया हमने। और प्लस पेज नंबर 6 पे डाइजोटाइजेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 8 पे कार्बालामाइन दिया हुआ है, ये आपने करने हैं। तो आज क्लास 10 है, क्लास 11 तुम्हारी होगी मंडे को, दैट मीन्स वेंसडे और फ्राइडे यू विल हैव टेस्ट फॉर फर्स्ट 11 क्लासेस। क्लास 11 तक तुम्हारा टेस्ट है। अब कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है 10-10 पे, मैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन करने सिखा रहा हूँ तुम्हें। क्लियर है? सुन लिया सबने? Yes. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, आवाज आ रही तुझे? आदित्य, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आर यू देयर? If your microphone doesn't work, you can send message in chat. व्हाट्सएप करो आप अगर आपको वो भी सुनाई नहीं दे रहा है तो, चैट भी काम नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेम रिएक्शन ऑफ अमाइंस एंड दैट विल बी ऑन मंडे। कल सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ टेस्ट के क्वेश्चन है, तुम टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, जो उसके डाउट्स हैं उसको कट पेस्ट करके रख लो अपने पास, मुझे पूछ लेना, और कुछ हम कल नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? कोई डाउट्स हैं आप किसी के? बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट्स बोलो। राम?
फॉर एग्जांपल सर अगर हम N2Cl में सर फिनोल डालेंगे तो सर वो डायजोनियम और तेरी आवाज N2Cl कट NH2 N2Cl NH2 के साथ दोबारा रिएक्ट करके आइसोडाई ऑरेंज येलो नहीं बना सकते। उसी का क्योंकि उसका पीएच 4 नहीं होता। अगर एनिलीन का रिएक्शन करना तो पीएच 4 to 5 होना चाहिए ना, एसिडिक मीडियम नहीं होता, इसलिए नहीं बनता वो। दीज आर मीडियम सेंसिटिव रिएक्शंस। ऑर्गेनिक है ना, जैसे कपलिंग निकाल, कपलिंग उसमें जब फिनोल रिएक्ट कर रहा है तो मीडियम बेसिक है, जब एनिलीन रिएक्ट कर रहा है तो मीडियम एसिडिक है। देख, आ रहा है समझ? ओके सर। और कोई डाउट?